अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब लोग? तो जी यहाँ पर हम पार्क गए थे। जो पाकिस्तानी और इंडियन फैमिली जो हमें मिली हुई थी उनके साथ हमने बैठ के बातें शातें की और धूप का मज़ा लिया। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। मेरा बेटा बहुत इंजॉय करता है पार्क जाकर। उसके बाद जी वापस आकर हम यहाँ पे मज़रे चले गए पापा के साथ। और वहाँ पर उनकी मैं देख के हैरान थी कि उन्होंने इतनी सुनसान सी जगह पर अपनी ये वैनिटी वैन्स रखी हुई थी और खैमे लगाए हुए थे। और यहाँ पर वो अपना वीकेंड स्पेंड करने आते हैं। तो हमने सोचा कि चले जाकर देखते हैं इनका कैसा अंदर से बना हुआ है। तो हमने जाकर देखा तो प्रॉपरली यानी एवरीथिंग आपको ना इस वैन के अंदर मिल जाएगा, खाना पीना सोना सब कुछ। और यहाँ पे इतना खूबसूरत ये सीन था। यहाँ पे सूरज की जो रेज़ थी वो बादलों में से नीचे आ रही थी। फिर अंदर जाकर हमने इनके रूम्स देखे कि कैसा बना हुआ है। तो इनके शायद ना कोई गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो बड़ा ही वहाँ पे खुला सा मैदान था। तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस की अपनी गाड़ी चलाने की। और यहाँ पर इन्होंने ना शुतुरमुर्ग भी रखे हुए थे, 2 बड़े बड़े यानी जोड़ा था वो। तो इनके शौक भी अजीब अजीब तरह के होते हैं। इन्होंने यूनिक सी चीज़ें रखनी होती हैं। यहाँ पे फिर झूला लगा हुआ था, उसे हमने झूले लिए, मैंने इसको बिठा दिया झूलों पर। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये कफ़ील है पापा का। तो कफ़ील का मतलब ये होता है कि यानी कि दूसरे ममालिक का जो बंदा है ना वो इनके कंट्री में स्टे नहीं कर सकता। उसके लिए उसको स्पेशल एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। जो सऊदी होते हैं जिनको यहाँ की शहरियत मिली होती है यानी जो यहीं पे रहते होते हैं उनके साथ इनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। जिससे ये होता है कि कोई भी मसला होगा तो वो ऐसे आप लीगली यानी इस कंट्री में रह सकते हैं। तो ये एक लगा ले कि आपको एक सिक्योरिटी ही मिल जाती है। कफ़ील को करना पड़ता है और ये साल के ना पैसे लेते हैं यहाँ पे इनको स्टे करने के। तो हम उनके कफ़ील के मज़रे में आए हुए थे। तो यहाँ पर उसकी वाइफ थी। यहाँ पे उसने छोटा सा ना पहाड़ के ऊपर घर बनाया हुआ था। वो वैनिटी वैन्स तो एक अलहदा रह गई। तो यहाँ पर उन्होंने ना घर बनाया हुआ था। तो उसने देखा कि जब इनके साथ लेडीज़ हैं तो उसने कहा कि चलें आप अंदर आएँ, ठंड भी बहुत है। तो हमने वैसे भी मगरिब का टाइम हो गया था तो मगरिब की नमाज़ वगैरह हमने पढ़ी यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे हमें खाने के लिए जूस था और साथ में बिस्किट थे वो उसने हमें दिया। तो हमने यहाँ पे 15 मिनट तकरीबन हम बैठे। उसके बाद हमें रात हो गई और फिर हमने वापस जाना था। शाम तकरीबन हो गई थी। आपको बताया कि मगरिब का यहाँ पे हमने ना स्टे किया था। उसके बाद जी वापस आकर मैं और इसके बाबा और हम सब यहाँ पे एक पास ही एक छोटा सा मॉल और खुला था। तो हम यहाँ पे जाके हमने कहा देख कर आते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। सही प्राइस थे यहाँ पे ना। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान जाने के लिए सबके लिए यहाँ पे हमने चीज़ें ली। सबको एक एक गिफ्ट तो देना बनता था। तो फिर हमने वो सारा यहाँ से ना ख़रीदा सबके लिए कुछ ना कुछ। तो उसके बाद जब अपने लिए भी सारी शॉपिंग की तो मुझे परफ्यूम्स यहाँ से बहुत पसंद आई थी। इनकी अच्छी थी परफ्यूम्स। तो मैंने 2 मैं पहले ले गई, फिर 2 मैंने बाद में ख़रीदी। और उसके बाद यहाँ पर एक जो पाकिस्तानी फैमिली है ना वो पाकिस्तान जा रहे थे। उनका अचानक उनके अब्बू की ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो यहाँ पे जो इंडियन है ना, जो इंडिया के मुसलमान हैं, हम उनके घर फिर चले गए। तो उनके घर वो पानी शानी उन्होंने रख दिया, चाय शाय बना ली। तो वो उनके घर बैठ के पिया। तो ये उनकी जो पाकिस्तान वाले हैं ना ये उनकी बेटी है। तो ये लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो हमने कहा चले इनको मिल कर आते हैं। तो ये मेरे बेटे को बहुत प्यार करती है। उसको बड़ा ना जफ्फियाँ डाल रही थी लेकिन वो कह रहा था कि मुझे छोड़ो, मैंने नहीं ये करना। तो फिर उसके बाद यहाँ से उनको सी ऑफ करके हम वापस आए। तो उसके बाद फिर जो सामान था जो हम लेकर आए तो हमने इसको अनबॉक्स किया और अपनी पैकिंग शैकिंग हम साथ साथ में करी जा रही हैं कि कोई चीज़ फिर भूल ना जाए हम ना। तो जो है ना जाए नमाज़ वगैरह और जो तस्बीह वगैरह सब कुछ हम लाए हैं ना। तो ये फिर छोटी छोटी चीज़ें तो थी जो हम लेकर आए थे बच्चों के लिए और छोटी छोटी लड़कियों के लिए और कुछ घर के लिए चीज़ें भी लेकर आए थे हम। तो टॉयज़ थे बच्चों के, परफ्यूम्स थी, जिस जिसको जो जो चीज़ देनी थी वो हमने सारा कुछ ले लिया था ताकि वहाँ पे जाके फिर हम सबको दे सके। कोई ये ना कहे कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं लाए। उसके बाद जी मैंने सालन बनाना था। मटन वो आलू का मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसको ना ज़रा सा इसका ग्रेवी शोरबा बनाना था। तो शोरबे वाला मसाला ये अच्छा लगता है। तो मैं ये खाती नहीं हूँ। तो मैंने इसके पापा को कहा जी मैंने नहीं ये खाना, मुझे शवारमा खिलाएं। तो फिर हम शवारमा खाया हमने। और फिर उसके बाद जी माशाल्लाह आपको पता है कि रमज़ान आ चुका है। तो उसके लिए रमज़ान की जो थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी वो हम लेने गए थे। आटा वगैरह ख़त्म हुआ था, ऑयल था और सॉसेस थी और छोटी छोटी और भी चीज़ें थी। काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने डिटेल से याद करके गई थी कि मैं ना लेकर आऊँगी। फिर भी मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। दालें वगैरह ली, तो दूध वगैरह लिया हमने। तो फिर भी भूल गई थी मैं क्या। फिर उसके बाद दोबारा मैं फिर गई थी लेने ना।
तो यहाँ पे सब कुछ हमने पैक करवा लिया था और बेटा भी मेरा साथ में था। नूडल्स थे लिए, ये जो मैंने को बताया था कि मुझे बहुत अच्छा इनका फ्लेवर लगता है, तो मैंने इसके पापा को कहा कि आप मुझे ना कुछ लेकर दें, मैं पाकिस्तान भी लेकर जाऊँगी। तो ये जो ना सूरजमुखी के बीज हैं ये बड़े मज़ेदार से लगते हैं खाने में ना, तो ये मैंने लिए। और ये कह रहा था कि मुझे चॉकलेट लेकर दें, तो चॉकलेट से इसके ना दांत ख़राब हो जाएंगे। मैं इसको रोकती हूँ लेकिन ये हटता ही नहीं है खाने से ना, तो फिर मैंने इसको ना कुछ और चिप्स ले दी ताकि ये ना तंग ना करे। तो चने वगैरह लेने थे क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में बहुत कम ना चीज़ें सालन वगैरह बनता है, सिर्फ सहरी के लिए ही ज़रूरत होती है। तो हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हम फिर ले आएँ जाकर। क्रीम लेनी थी चाट बनाने के लिए, दही लिया हमने क्योंकि जो सहरी में ज़रूरी होता है, नूडल्स लिए कि चले रात को अगर भूख लगे तो हम ये खा लेंगे। तो सारा सामान हमने ख़रीद कर, तो आपको पता है रमज़ान की एक अलग ही तैयारी शहरी होती है, सब लोगों को ये होता है सब चीज़ें घर में आ जाएं और आराम सुकून से फिर रमज़ान गुजरे। तो सहरी वगैरह में हम ये करते हैं कि अम्मी फिर सहरी बना लेती हैं सुबह उठ के, क्योंकि मेरा बेटा लेट सोता है तो फिर मुझसे सुबह को उठा नहीं जाता। तो फिर मेरी इफ्तारी की जो होती है ना वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैंने बनाना है, वो फिर मैं ही मेन्यू डिसाइड करती हूँ कि हाँ ये चीज़ बन जाए, ये चीज़ बन जाए। तो आगे नेक्स्ट आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी, सारी इफ्तारीज़ जो मैं बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरा फेवरेट जो नूडल है मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा था। तो फिर मैंने इसके ना तकरीबन मेरा ख्याल है 8-9 जो मैंने पैक थे वो लिए, और साथ में फिर मैंने सोचा कि चलो चिकन भी ले लेते हैं, क्योंकि चिकन का फिर बाद में मैरिनेशन वगैरह तैयार करनी पड़ती है, तो फिलिंग वगैरह तैयार करनी होती है, तो फिर मुश्किल होगी। तो ये सारा सामान जो था ना वो मैंने इनको इनकी जगह पे रखा, और बाद में फिर जी अब बस सहरी की देर थी। तो अब जो जी पहला रोज़ा हमारे माशाल्लाह सऊदीया में आपको पता है कि एक दिन पहले होता है, पाकिस्तान में एक दिन बाद होता है। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी तैयारी वगैरह कर ली थी, और अगला आपको आएगा व्लॉग मसलन कि जब हम सहरी करेंगे और इफ्तारी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।